बेशक बाबूजी, लेकिन वो तो गैरों के लिए होगा ना। मैं तो भाई हूँ, सारी जिंदगी भाई साहब कहते हुए मैंने गुजार दी। क्या उन्होंने भाई होने का पास रखा? फजल चाचा के घर मेहमान आए थे, उनका नाम है अहमद और बेटी का नाम है सबा। सबा बेटा जी, एक बात बताएं तुमको। जी दादू। हमें आज तक ये मोहब्बत समझ में नहीं आई कि क्या होती है। क्यों दादू, आपको क्या लगता है मोहब्बत नहीं करनी चाहिए? नहीं नहीं, करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, मगर ये भी देखना चाहिए कि किससे करनी है मोहब्बत। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। बेटा, जब इंसान अकेला बैठा हो तो उसे सोचना चाहिए कि उसके मर जाने के बाद वो कौन लोग हैं जिनको उसके इस दुनिया से चले जाने के बाद फर्क पड़ेगा। बस बेटा, जो 4-6 नाम निकलकर सामने आ जाएं तो उनसे करो मोहब्बत, उन्हें प्यार दो और उनके लिए वो सब करो जो तुम चाहते हो, जो कुछ चाहो करो। तो किसी लड़की से मोहब्बत करना गलत है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मगर पहले उसको उस रास्ते में ले आओ जब उसे तुम्हारे जाने से फर्क पड़े। बात तो उसे ठीक किया दादू। बेटा, हमने भी तुम्हारी दादी से बहुत मोहब्बत की और उन्होंने भी आखिरी दम तक हमारा साथ निभाया, कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई हमें और हमने भी उनकी हमेशा बहुत इज्जत की। लेकिन दादू, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है। ताया अब्बू तो चले गैर हैं, लेकिन अब्बू तो मेरे अपने थे, उनको मेरा साथ देना चाहिए था। बेटा जी, पहले तो अपने जुमले की नफी कर लो कि ताया अब्बू गैर हैं। बेटा, रजा और सैदी एक ही खून है, तो गैर कैसे हो सकते हैं? तो दादू, उनको मेरी ख्वाहिश माननी चाहिए। हाँ, लेकिन बेटा कई दफा ऐसा होता है कि बच्चा खिलौने के लिए जिद करता, लेकिन बड़े जानते हैं कि ये खिलौना बच्चे के लिए नुकसानदेह है, तो उस बच्चे के लाख रोने पर भी वो उसको खिलौना नहीं देते। दादू, ना तो मैं बच्चा हूं और ना ही मैंने खिलौना मांगा था। क्या मुझे कर लेनी चाहिए सबा को कॉल? नहीं, इतनी अकड़ किस बात की? अगर वो अकड़ दिखा रही है तो मैं भी तो दिखा रही हूँ ना। मुझे कर लेनी चाहिए कॉल। कैसी हो सबा? ठीक हूँ बिल्कुल। खैरियत है? आज पहली बार मिस कॉल। मैं भी ठीक हूँ। सोच रही थी कि तुम्हें कॉल करूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कॉल तो तुम्हें करनी चाहिए थी ना। मुझे भी ये लगता था कि कॉल तुम्हें करनी चाहिए थी। देखो सबा, जो गलत होता है ना
उसको अपनी गलती माननी चाहिए। और तुम सारे रास्ते खामोश बैठकर आई और ना ही तुमने अम्मी से सॉरी बोला और ना ही अब्बू से। अच्छा देखो सबा, तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम क्या करके आ रहे हो। तो तुम्हें भी ऐसी लगता है कि सारी गलती मेरी है? बिल्कुल सबा, तुम्हारी गलती थी। बहुत अफसोस हुआ मुझे मिशन, तस्वीर का एक रुख देख के तुमने ये बात कर दी। देखो सबा, मैंने बिल्कुल सही बात की। ठीक है मिशेल, तुम्हारी बात सही। ये शायद हमारी आखिरी बात है। ये तुम्हारी अपनी मर्जी और फैसला से। मुझे लगता है ये ठीक है। शायद मैं क्या कह सकती हूँ? तुमने एक बार भी नहीं पूछा कि हुआ क्या था, सिर्फ यही कहती रही कि बेइज्जती करवा दी मेरी, मेरे घर वालों की। तो क्या मेरी इज्जत नहीं थी? देखो सबा, मैं फजूल बहस में नहीं पड़ना चाहती। अब्बू की इज्जत खराब हुई है यार। मैं तुम्हारे साथ गई थी मिशेल, तुम्हारे अम्मी अब्बू की जिम्मेदारी पर। उन्हें मेरी इज्जत का भी ख्याल रखना चाहिए था। अगर ऐसी ही बात थी ना तो तुम्हें अम्मी अब्बू के साथ बैठना चाहिए था, ना कि तुम इधर उधर घूमती। मतलब सारा कसूर मेरा है? बच्ची नहीं हो तुम सबा। मुझे आज क्यों नहीं लग रहा कि मैं मिशेल से बात कर रही हूँ। वो मिशेल जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, मुझे समझती थी। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं सबा से बात नहीं कर रही। अच्छा, तो फिर इस बात का मतलब क्या समझूं? यही कि तुम अपनी गलती मानो और बस मिशेल, बस कर दो। इसके आगे एक लफ्ज भी मत बोलिए, शायद मैं बर्दाश्त न कर सकूं। ठीक है, तो फिर आगे बात करना बेकार है मेरे ख्याल से। समझ गई, आइंदा कभी कॉल नहीं करूंगी। ऑलराइट, तुम अपनी मर्जी की मालिक हो और अपनी मर्जी ही करती हो। हाँ ऐसा ही है। खुदा हाफिज़। जी फिर वो आपकी बात पे क्या बोला? बोलना क्या था बेटा, वही सब जो मैं सुन भी चुका हूं और अंदाजा भी था मुझे। बाबूजी वो बहुत प्यार करता है आपसे, आपकी उसने हमेशा बात मानी है, बिल्कुल मानी है। मगर आज उसे लगता है कि ये बात उसकी पूरी जिंदगी की है, इसीलिए वो अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है। पागल हो गया बाबूजी वो बिल्कुल। मैं नहीं चाहता कि मेरा हाथ उठ जाए उसका। क्या फायदा होगा इससे? उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा बाबूजी। नहीं बेटा, ये वक्त इस रवैये का नहीं है। तुमने वो सुना होगा ना कि गर्मी को गर्मी मारती। जी बाबूजी। तो मोहब्बत को मोहब्बत से मारो। बाबूजी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। बोलो। क्यों ना बाबूजी मैं और आप सफर का रिश्ता लेके चले भाई साहब के पास। मैं अपनी सारी गलती कोताहियों की माफी मांगने को तैयार हूं भाई साहब से। बस वो एक बार हाँ कहते। नहीं बेटा, ये मुनासिब नहीं रहेगा। अभी मैं ये चाहता हूं कि मैं तुम दोनों को एक साथ बिठाऊं और गिले शिकवे दूर कर पाऊं। अगर भाई साहब इस बात का मौका दे ही कहा रहे हैं। तुम मुझे ये बताओ कि उसने क्या कहा सारी बात पर, और अगर उसकी जगह तुम होते तो क्या कुछ कर जाते? क्या सोचने लगे मियां? तो ये दो ही रास्ते मेरे पास, या तो बेटे की खातिर भाई से लड़ जाऊं या फिर भाई की खातिर सफर से। ये लड़ना और मारना ऐसे मसलों का हल नहीं होता। सोचो अगर ये बात सफर के सामने की होती तो लड़ने और मारने में वो तुमसे आगे हो जाता। आप ही बताएं मैं क्या करूं? सफर से बात करूं? वो बच्चा है अभी, बड़ा नहीं हुआ। तुम्हारा ख्याल है कि वो बच्चा,
मैं समझा नहीं बाबूजी। बेटा जी, जब किसी बच्चे को कोई बात समझाने की कोशिश करो और वो समझ कर भी ना समझे, तो समझ जाओ कि वो बच्चा बड़ा हो गया है, बड़ा हो गया है वो बच्चा, बड़ा हो गया है। उसका दोस्त है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। देखिए, आप गलत मत सोचिएगा, मुझे अपनी सबा पे पूरा भरोसा है। एक बार और उससे बात करके देखें, शायद ये शायद का इस्तेमाल हो जाए ना तो बड़ी मुश्किल पड़ जाती है। सुनिए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ, किस सिलसिले में? सबा के सिलसिले में। क्या हुआ सबा को? सबा को कुछ नहीं हुआ, बस मैं चाहती हूँ उसका घर बस जाए। जब अपने घर की हो जाएगी ना, तो सारे मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। हाँ भाई, बात तो दुरुस्त है, मगर क्या? अब ये कि इतने लड़के देख चुकी है, अब किसी ने कोई नुक्स निकाल देती है, किसी में कोई लड़का तो पसंद आए ना उसको। उसकी आप फिक्र ना करें, लड़का मिल गया। मिल गया? कौन है? उसका दोस्त है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। देखिए, आप गलत मत सोचिएगा, मुझे अपनी सबा पे पूरा भरोसा है। अरे नहीं भाई, मैं ये सोच रहा था कि कौन है, क्या करता है, फैमिली क्या है। अरे भाई, जब तक हम उनसे मिल नहीं लेते, उनका घर नहीं दिखाते, इस तरह से तो हाँ नहीं करेंगे ना। ठीक है, तो अब आपका क्या मशवरा है? मेरा मशवरा क्या होना है, सबा को पसंद है लड़का, बस दुआ यही है कि अच्छा लड़का हो, फैमिली अच्छी हो, काम वाम करता हो, जज्बाती फैसला ना कर रही हो बच्ची हमारी। ठीक है, फिर मैं उन लोगों से बात करती हूँ और मीटिंग का टाइम फिक्स कर लेंगे। बस मैं चाहती हूँ मेरी सबा का घर बस जाए। इंशाल्लाह। लड़की की तस्वीर है कोई? मैं आपको सब दिखाती हूँ और बताती भी हूँ, फिर आप खुद इंक्वायरी कर लीजिएगा। अरे हाँ भाई, इंक्वायरी तो हम कर लेंगे। अच्छा है, बाबूजी भी यहीं हैं। चले ठीक है, मैं सबा से बात करके ना फिर उन लोगों से भी बात करती हूँ। क्या हुआ आपको? एकदम उदास हो गए, मेरी कोई बात बुरी लगी आपको? नहीं, बुरा नहीं, हमारी बच्ची हमें छोड़कर चली जाएगी। इसमें कोई नई बात नहीं है, हर लड़की को अपने घर जाना ही होता है। कितनी प्यारी लगेगी ना दुल्हन बन के। सबा से बात हुई तुम्हारी बेटा? मामा, मेरी बात हो गई है, उसने कहा है कि आप लोग जब चाहे कॉल कर लें। चलो, गुड हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात। तो बस फिर जब आपको मुनासिब लगे आप कॉल कर लीजिए। चलो ठीक है, मैं देखती हूँ, जो भी मुनासिब वक्त होगा मैं। अरे मामा, देखती हूँ क्या मतलब? ये देखें कि भाई क्या चाहते हैं। क्या चाहता है तुम्हारा भाई? यही के देखे नहीं, अभी कॉल करें। ज्यादा नहीं बोल रहे हो तुम? भाई बस करें, मुझे पता है आपको मेरी बात सुन के ना बहुत खुशी हुई है। नहीं सुधरेगा ये। अच्छा नहीं हुई, खा दे, खाई मेरी कसम कि आपको मेरी बात सुन के बिल्कुल खुशी नहीं हुई। आप देख रही हैं इसकी हरकतें? देखा मामा कैसे इन्होंने हाथ पीछे किया है। सर क्या मतलब हुआ? क्या मतलब है इसका? सर ये मतलब हुआ कि भाई चाह रहे हैं कि आप अभी के अभी कॉल करें। क्यों जवाब? मामा प्लीज इसकी बातों में मत आइए, जब आपका दिल चाहेगा आप आराम से खुद कॉल कर लीजिए। पता है मेरा दिल क्या चाह रहा है? क्या? आज जुनैद की बात मान ली जाए। मिला उसका नंबर, मैं खुद बात करती हूँ उससे, सबा से। नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। ओके भाई, नंबर मिलाएं।
और मामा की बात कराएं, और मैं भी करूंगा भाभी से बात, मैं पहली बता रहा हूँ। मैं बात हूँ बाबूजी, सारी सिचुएशन आपके सामने, सफर का रवैया, भाई साहब की बातें। बेटे, हर चीज को वक्त देना पड़ता है, और वक्त के साथ साथ हर चीज ठीक हो जाती है। बाबूजी, वक्त ही तो नहीं है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि जफर इतना बड़ा कदम उठा ले, हैदराबाद पहुंच जाएगा। और अगर आगे से उसने कोई ऐसी वैसी हरकत कर दी तो मैं क्या करूंगा बाबूजी? देखो बेटा, जफर अभी जिन हालात में है वो सोचने समझने की सलाहियत से महरूम है। इस वक्त जो भी उसे समझाएगा वो उसको अपना दुश्मन समझेगा, खा वो मैं हूं या तुम। बाबूजी, आप एक बार और उससे बात करके देखें, शायद ये शायद का इस्तेमाल हो जाए ना तो बड़ी मुश्किल पड़ जाती है। जिंदगी भर की इज्जत इस शायद के चक्कर में चली जाती है। समझ में नहीं आ रहा बाबूजी, फिर मैं क्या करूं? देखो बेटा, इस बात का कभी इम्कान है कि वो मेरी बात को ना समझे या ना माने। अभी तक तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया और ऐसा कुछ नहीं कहा, मगर सोचो कि अगर ऐसा कुछ कह दिया तो हम कहां खड़े होंगे इस उम्र में? बाबूजी, मैं इसको चीर के रख दूंगा अगर उसने आपसे बदतमीजी की तो। देखो बेटा, तुम हमसे अभी ऊंची आवाज में बात करो, बेअदब हो जाओ, फिर भी हम चाहते हुए भी तुम्हें कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि तुम हमारी औलाद हो, जिगर का टुकड़ा हो। बाबूजी, क्या हम डर जाए? सफर की जो मर्जी है करे, जो उसे अच्छा लगे वो करे। बेटे, इसीलिए दुआ करते हैं कि किसी भी माँ बाप को औलाद का दुख ना दे। बहुत तकलीफ होती है, हम समझते हैं। क्या करूं बाबूजी, गोली मार लूं अपने आप को? अच्छा, एक काम करते हैं, कल मैं, मुनीबा और जफर बैठते हैं, एक बार फिर कोशिश कर लेते हैं कि जफर हमारी बात और हमारी मजबूरियों को समझ सके। आप समझते हैं बाबूजी कि वो आपकी बात को मान लेगा? देखो बेटा, जब तक उसकी आंख पर मोहब्बत का चश्मा है तब तक तो बहुत मुश्किल है, अगर उम्मीद पर दुनिया कायम है बेटा, देखते एक बार कोशिश कर लेते हैं। ठीक है बाबूजी, जैसा आपको बेहतर लगे। उनका हैदराबाद में इस्तकबाल देखा था किस तरह से हो रहा था? हाँ देखा था। तो हम कैसे इस्तकबाल करेंगे? तो क्या आप भी बैंड बाजे वालों को बुलवाएंगे? अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? आपका अपना घर है, जब दिल चाहे आया। ठीक है, तो बस हम बहुत जल्द आ रहे हैं आपके घर, मुलाकात हो रही है आपसे।